प्रोफेशनल, मुख्तलिफ उसके अंदर चैलेंजेस हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ और उनके साथ जुड़े कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म गेन्स हैं। मैं आज सिर्फ ये कहने आई हूँ, क्योंकि ये लंबी तकरीरें, ये मुझे कहा गया था कि आपने ये रोड मैप देना है। रोड मैप मेरा ख्याल मिनिस्टर साहब दे के गए होंगे, अगर नहीं दे के गए तो उन्हें आना चाहिए और यहाँ आपसे बात करनी चाहिए। मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो चैलेंज है हमारा सबसे बड़ा, वो हमारी डिपेंडेंसी है आपकी 60% जो फॉसल फ्यूल पे है, मोर देन 60%। उसके अंदर आपका मेजर हिस्सा जिसको आप फोकस करते हैं, अगर देखते हैं तो थर्मल रिसोर्सेज, आपके इंपोर्टेड कोल, LNG और ऑयल पे है। तो जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल है, जिधर हमें फोकस करना चाहिए, वो हमारे थर्मल से होने वाली बिजली की कीमत या ओवरऑल उसके साथ जुड़े जितने भी बैकलैशेस हैं, हमारी पूरी कौम बिजली के उन खौफनाक बिलों की शक्ल में भुगत रही है। मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फेस करती हूँ वो हमारे मुस्तहिक, नादार, पिसे हुए वो तबके हैं जो इस क्राइसिस का सबसे ज़्यादा विक्टिम है, जो इन बिलों को पे नहीं कर सकते। और महीने का आगाज़ होता है तो हमारे डेरों के बाहर उन लोगों का रश होता है कि इनका क्या करना है। वो एक ऐसी पॉलिसी जिसके तहत हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, हम उसमें बहुत पीछे रह गए और हमारे इर्द गिर्द रीजन के अंदर जो कुछ होता रहा, हम लेफ़्ट ओवर फील करके हम इंडिया सार्क रीजन के बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करें अगर तो हमने अल्टरनेटिव एनर्जी पे काम नहीं किया। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर से इनिशिएटिव लिए गए। लेट मी अप्रिशिएट आपकी एसोसिएशन जिसके तहत ये आज का प्रोग्राम है, PAEA। आप लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स की, बहुत सारे दरवाजे खटकाए, बहुत सारी हुकूमतों के आपने मिनिस्टर्स में जो डिसीजन मेकर्स थे उनको आपने जगाने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई इंडिविजुअल ट्रेड बॉडी, उसका काम है जगाना, उसका काम जो है, मुझे अच्छी तरह से एक वर्डिक्ट याद है और मैं चाहूँगी कि मैं आपसे भी शेयर करूँ कि जो आपके देहात में, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं रूरल बैकग्राउंड है, तो एक रोज़े के लिए जगाने वाला होता है। वो गली गली फिर के लोगों को जगा रहा होता है कि रोज़े का टाइम हो गया, उठें, रोज़ा रखें। उसका रोज़ा रखाना काम नहीं होता, उसका जगाना काम होता है। तो जो PAEA है, ये इस मुल्क के अंदर अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज पे गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को जगाने का काम कर रही है। और आई मस्ट पे ट्रिब्यूट कि आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। और हमें सबको चैलेंज किधर है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बदल जाए, निज़ाम बदल जाए, हम सब के हालात बदल जाएं, लेकिन नहीं बदलें तो हम ना बदलें। हमें उस चेंज को जिसको हम सब ड्रीम करते हैं, उसका आगाज़ हम सब ने अपनी ज़ात से करना है। और आपने अपने हिस्से का काम अपनी ज़ात से, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये असाइनमेंट ले के अपने हिस्से के काम का आगाज़ किया। मैं आज आपको आपकी इन काविशों को ट्रिब्यूट पेश करने आई हूँ। मैं आपको ये कहने आई हूँ कि आल्दो जो आपका इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए चैलेंजेस में अनप्रेसिडेंटेड जो हमारी मानसून है, जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो हमारा
ओवरऑल फ्लडिंग के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस और उसके जो विक्टिम्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन पे लगने वाला सरमाया और पैसे हैं, वो सब इनडायरेक्टली आपके और हमारे सबके जेबों से होते हुए वहाँ तक वो एक्शंस पहुँचते हैं। लेकिन चैलेंज क्या है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं उसको रीसेट होना है। हमारे पास जो सोलर रेडियंस में 5 to 7 किलोवाट पर आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से जो अवेलेबल है कंट्री के अंदर एक अपॉर्चुनिटी, उसको टैप करने की ज़रूरत है। हमारे पास 50,000 मेगावाट जो अनआइडेंटिफाइड जो हमारा विंड कॉरिडोर है सिंध और बलूचिस्तान में, उसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। हमारे पास जो बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी की रूरल एरिया के अंदर एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। आई मस्ट से द क्वेश्चन इज़ नो लॉन्गर कैन वी स्विच टू अल्टरनेट एनर्जी, इट इज़ हाउ स्मार्टली कैन वी डू इट। इसके अंदर जो पैरेलल हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन का ग्लोबल इस वक्त 10% वल्नरेबल कंट्रीज़ में हम शामिल हैं। उन 10 कंट्रीज़ में ऑल्दो कि हम उसका 1% भी यूटिलाइज नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल वी आर पेइंग द कास्ट। जो हमारे इस वक्त चैलेंजेस हैं उनमें डेफिनेटली एज अ नेशन, नॉट एज अ पार्टी, नॉट एज अ गवर्नमेंट, एज अ नेशन हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हम ये कर सकते हैं कैसे, वो वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें अचीविंग 60% पर जनरेशन मिक्स बाय 2030 as per our national target, we need to expand net metering, जिसकी मेरे आने से पहले बात हो रही थी, and simplifying licensing for small scale solar and wind.